नहीं टिक पाया, एक बार फिर से पूरी दुनिया में बजा भारत का डंका। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, इटली जैसे बड़े देश के नेता भी मोदी के पीछे छूट गए। मोदी के दुश्मन और विपक्षियों को लगा करारा झटका। 2024 भी इस सर्वे से तय हो गया। दुनिया में हुए सबसे बड़े सर्वे में लगातार तीसरे साल मोदी बने दुनिया के लोकप्रिय नेता। आखिर कैसे दुनिया के दिग्गजों को पछाड़कर मोदी बने लगातार तीसरे साल नंबर 1, जाने इस पूरी रिपोर्ट में। जी, मोदी के दुश्मनों को इस खबर को सुनने के बाद करारा झटका लग सकता है। विपक्षी गहरे सदमे में जा सकते हैं। इस ताजा सर्वे ने मोदी की गद्दी को लगातार तीसरी बार तय कर दिया है। एक बार फिर से साल 2024 में भी आएंगे तो मोदी ही। जी हां, ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात इस सर्वे से पता चला है। ग्लोबल लीडर्स में पीएम मोदी का जलवा कायम है। बाइडेन, सुनक, मैक्रो समेत 22 देशों के दिग्गज इस सर्वे में मोदी से पीछे छूट गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से लोकप्रियता के मामले में खुद को साबित कर दिया है। उनके नाम और ब्रांड का जलवा पूरी दुनिया में जबरदस्त तरीके से कायम है। ग्लोबल लीडर्स में पीएम मोदी का नाम लिस्ट के टॉप पर है। जी हां, आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री मोदी का जो जलवा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो भी सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि मोदी का जलवा तो विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा मॉर्निंग कंसल्ट के ताजा सर्वे में दिखा है। सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने लोकप्रियता के मामले में 22 देशों के दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़कर ताजा सर्वे में मोदी ने अपनी 78% के साथ पहली रैंक हासिल की है। आपको बता दें कि मॉर्निंग कंसल्ट की ये रेटिंग 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच की है, जो पूरी दुनिया में किया गया है, जिसमें मोदी टॉप पर है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्रेडोर। उनकी अप्रूवल रेटिंग 68% है। इसके बाद तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बानीज हैं, जिनकी रेटिंग 58% है। वहीं चौथे नंबर पर इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी है। मेलोनी की रेटिंग 52% है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा 50% की अप्रूवल रेटिंग साथ इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। छठे नंबर पर जो बाइडेन है। इस सर्वे में हैरानी की बात तो यह है कि सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस लिस्ट में छठे नंबर पर चले गए हैं। उनकी रेटिंग सिर्फ 40% ही है। उनके बाद कनाडा की प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का नाम आता है। उनकी भी रेटिंग करीब 40% के आसपास ही है। वहीं भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इस लिस्ट में 10वें स्थान पर है। वर्ल्ड लीडर्स के बीच उनकी रेटिंग तकरीबन 30% है। आखिर कैसे होता है सर्वे, क्या है सैंपल साइज, ये भी जान लीजिए। मॉर्निंग कंसल्ट प्रतिदिन 20,000 से अधिक ग्लोबल इंटरव्यू करता है। ग्लोबल लीडर को लेकर बनाया गया डेटा इंटरव्यू में मिले जवाबों के आधार पर तय किया जाता है। अमेरिका में इसका सैंपल साइज 45,000 है। वहीं अन्य देशों का सैंपल साइज 500 से 5,000 के बीच होता है। प्रत्येक देश में आयु, लिंग, क्षेत्र और कुछ देशों में शिक्षा के आधार पर सर्वे किया जाता है। अमेरिका में सर्वे को नस्ल और जातीयता के आधार पर किया जाता है। वहीं भारत की बात की जाए तो इस सर्वे का प्रभाव पड़ना तय है, और आने वाले चुनाव के नजरिए से देखें तो बीजेपी का जलवा कायम रहेगा और काफी हद तक सीटों पर बड़ा प्रभाव डालेगा, क्योंकि दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत और मोदी की लोकप्रियता के बीच में इस सर्वे की रिपोर्ट आना बीजेपी के लिए सोने पर सुहागा है। एक तरीके से कहा जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इस साल होने वाले 9 राज्यों की विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल की तरह है, और 2023 के विधानसभा चुनाव के जो भी रिजल्ट हैं, यानी इसी सेमीफाइनल से फाइनल की गद्दी और भी ज्यादा मजबूत बनेगी। वहीं इस सर्वे से विपक्षियों को भी करारा झटका लगा है, क्योंकि साल 2023 के विधानसभा चुनाव के साथ 24 में भी सत्ता में आने का सपना टूटना तय है। क्योंकि भारत के आगे और मोदी के आगे जब दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज पीछे छूट रहे हैं, तो फिर इस देश के दुश्मन और विपक्षी नेता तो मोदी के आसपास भी नहीं है। मतलब साफ है कि आज भी साल 2014 और 19 की तरह मोदी का दबदबा कायम है, और 24 में बीजेपी का हैट्रिक लगाना और मोदी का भी हैट्रिक लगना तय है। तो इस सर्वे की आई रिपोर्ट पर और मोदी की बढ़ती ताकत को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।